हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है बेसिकली हमारी मेरे प्यारे बच्चों आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में हमारी बुक चल रही थी भारत और समकालीन विश्व सेकेंड। और इसी में प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे थे पहला चैप्टर कि हम लोग देख रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। उसमें हम लोग आपका बेसिकली फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ रहे थे। क्लियर है? तो आज हम लोग उसी में जो आपका फ्रांसीसी क्रांति है उसी के जो शेष आपका क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम लोग देखेंगे और उन्हीं पर हम लोग गौर करके आपका बात भी करेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, चैप्टर है इसमें, पहले चैप्टर को हम लोग आपका देख रहे हैं। पहला चैप्टर है इसमें फ्रांसीसी क्रांति। क्लियर है? और फ्रांसीसी क्रांति में जो हम लोग इसमें पहला चैप्टर ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको पता होगा पहला क्वेश्चन है कि जो फ्रांस है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? कह रहे हैं कि किन परिस्थितियों में आपका फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो आंसर देख लीजिए, कह रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति के निम्न कारण थे। क्या थे? निम्न कारण। पहला देख लीजिए, पहला था लुइस 16, या कह सकते हैं कि लुइस 16वें का शासन था। आप जानते हैं कि जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी उस समय शासक कौन था? लुइस 16। और कई बार युद्ध की मार झेलने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति जर्जर, जर्जर का मतलब होता है खत्म हो जाना, जर्जर हो चुकी थी, हो चुकी थी। अब उसे फिर से नए कर बढ़ाने की
आवश्यकता थी। क्या थी? आवश्यकता थी। क्लियर है? दूसरा देखिए, जो यहाँ के जो आपके मजदूर थे, तो क्या कह रहे हैं? मजदूरों, व्यवसायियों, एवं किसानों का शोषण हो रहा है। या किसानों का शोषण हो रहा था। मजदूरी, महंगाई की दर से की दर से नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, मजदूरी क्या थी? उस दर से नहीं बढ़ रही। चलिए, आप एक एक पेज करके कॉपी कर लीजिए, 2 पॉइंट और बचे हैं। किसानों की फसलें कड़ाके की ठंड के कारण मर गई। ठंड के कारण मर गई थी और खाने पीने की वस्तुएं आसमान छूने लगी। अगला देखिए, फोर्थ में क्या है? तीसरे स्टेटस के प्रतिनिधि अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे। नए संविधान भी बनाना शुरू कर दिया। इस समय
कुछ दार्शनिक समझते हैं जो फिलोसफर होते हैं, कुछ दार्शनिकों के विचार और निरंकुश शासन से पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। आंदोलित होने लगा था। लिखिए बच्चों इस पेज को। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन है? कि फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांतिकारी का फायदा मिला, कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजे से समाज के इन समूहों को निराशा हुई, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले देखिए, कह रहे हैं कि जो इसका फ्रांसीसी इनका समाज था, फ्रांसीसी समाज के तीसरे तबकों को क्रांति का फायदा मिला। कुलीन वर्ग को
सत्ता छोड़ने, ये कह सकते हैं छोड़ना पड़ा। सत्ता को क्या करना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा, जो जनता से सामंती कर वसूलते थे। लिख लीजिए, क्या करते थे, जनता से आपका सामंती जो कर वसूलते थे उनको वो छोड़ना पड़ा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उन जनवादी आंदोलनों, ये कह सकते हैं अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं। जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से है। किससे है, फ्रांसीसी क्रांति से। बताइए, कह रहे हैं कि उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हैं, लेकिन जिनका उद्गम, उद्गम का मतलब है जहां से उनकी शुरुआत है, वो फ्रांसीसी क्रांति से मिले हैं। तो उनकी हमको बात करनी है। पता भी होगा आपको। चलिए, कौन बच्चा बताएगा, ये हमको मिले हैं। चलिए, तो सबसे पहला एक अधिकार मैं आपको बता देता हूं, जीवन का अधिकार। दूसरा बताइए, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार। अगला देखिए, कानूनी बराबरी के अधिकार। और अगला देख लीजिए, स्वतंत्रता विधिमस्त समानता और
बंधुत्व। तो ये ऐसे राइट्स हैं जो हमें कहां से मिले हैं, जो हमें फ्रांसीसी क्रांति से मिले। लिखिए इनको। तो बच्चों, जो हमारा सामाजिक एवं राजनीतिक जो हमारी बुक है, बेसिकली हम लोग भारत और समकालीन विश्व, उसमें जो राजनीतिक और सामाजिक जो आपका परिप्रेक्ष्य है यूरोप का, खास कर आपका फ्रांसीसी क्रांति को लेकर, उसी की हम लोग इस लेक्चर में बात कर रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी शेष को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।